नमस्कार। आपका बहुत स्वागत है आज के कार्यक्रम में। सबसे पहले जिनका भी आज जन्मदिन है उन सभी को जन्मदिन की ढेर सारी बधाई। अब आपको लगा होगा कि हम ये बोलते हुए एकदम से हंस क्यों दिए। एक्चुअली आज मेरा ही बर्थडे है, इसलिए मुझे थोड़ी सी हंसी आ गई। देखिए क्या है, एक तो दिन पर दिन साल बीत रहे हैं, ख़त्म हो रही है, उम्र आगे बढ़ रही है और ऊपर से हैप्पी, तो ये थोड़ा सा तो ऐसे ही बोल सकते हैं, हैप्पी बर्थडे टू मी। हाँ, अब हम उसके बारे में बात करेंगे जो टॉपिक है। हम मूलांक के बारे में बता रहे थे आपको, तो पिछले जो भी हैं बता चुके हैं जितने, तो उसके आगे आज बारी आती है मूलांक 4 की। अब चूँकि आज दिन शनिवार है और शनि और राहु, मूलांक 4 जो है बातों से स्पष्ट हो गया। राहु का अंक है और राहु को शनि का एजेंट बोला जाता है, मतलब बिल्कुल उन्हीं के टाइप से वो काम करते हैं, इसलिए ऐसा कहा जाता है। तो आज हम बात करेंगे मूलांक 4 की। तो आप ध्यान से सुनिए, बहुत ही जिसका भी हो मूलांक 4, जिनका भी जन्मदिन किसी भी महीने की, क्लियर, मतलब कोई भी मंथ में आपका जन्मदिन किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या फिर 22 तारीख को आता है, तो उन व्यक्तियों का मूलांक 4 माना जाएगा। क्लियर, ध्यान से समझ लीजिए आप इसको। 4 तारीख, 13 ये डेट है और 22, इनमें जिनका भी जन्मदिन होता है तो उनका मूलांक जो है वो 4 माना जाता है। और 4 का स्वामी कौन है? 4 के स्वामी माने जाते हैं राहु महाराज। लेकिन आजकल का कह रहा है ना, ये कलयुग चल रहा है, तो इस टाइम पे जो है ये शनि राहु केतु इनका ही टाइम है। ये जिनका ये अच्छा है तो वही तरक्की दर तरक्की कर रहे हैं नियमित रूप से। अब ऐसा तो देखिए है नहीं कि आपके कुंडली में कोई बढ़िया सा योग है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हाथ पे हाथ धर के बैठे और आपको मिल जाए, तो ऐसा तो देखिए होता नहीं है। तो ये तो हमने आपको बताने के लिए बता दिया। तो अब हम इसके बारे में बात करेंगे। जिनका भी हो, तो बाकी के हम जो बता चुके हैं 9, 8, 7, 6, 5 का बता चुके हैं, आज 4 हो जाएगा। अब बाकी के बचेंगे 3 अंक, सिर्फ 1, 2 और 3 का बताना है, और 2 और 1, फिर ये पूर्ण हो जाएगा। इसके बाद अगर कोई चीज़ रह जाती तो आप उसको पूछ सकते हैं, और जिसका भी अगर कोई देख रहा है तो उसका अगर कुछ और हो तो वह जाके वो वाला देख ले, जो सा भी उसको ज़रूरी लग रहा हो या जो सा उसका हो। तो ये 4 का अंक, अब हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये ऐसा होता है कि ये विस्तृत हो जाता है, और ये संक वाले व्यक्ति जो होते हैं, मूलांक 4 की हम बात कर रहे हैं, तो वो थोड़ा अलग थलग, आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड उनको कह सकते हैं, और कुछ हद तक वो अपने कार्य को गुप्त कार्य बनाने में इंटरेस्ट रखते हैं, अपने कामों को गुप्त रखना पसंद करते हैं।
मतलब उनको आप जल्दी से समझ नहीं सकते। बातों में गोपनीयता बनाए रखने में काफ़ी तेज होते हैं, चालाक होते एक किस्म के कह सकते हैं आप। मतलब वो इंटरेस्ट रखते हैं इस चीज़ में कि उनको बातों में गोपनीयता बना के रखनी है, और इनको छुपा रुस्तम भी कहा जा सकता है। अब हम वैसे पसंद नहीं करते हैं ये नीले वस्त्र, काले धारण करना डालना, लेकिन आप चूंकि आज इनकी बात कर रहे हैं तो ठीक है, थोड़ी देर का चलता है। वैसे ये नहीं पहनने चाहिए। हाँ, जिनके लिए बहुत ज़्यादा योग कारक हो वो धारण करें तो ठीक है, वैसे नहीं पहनना चाहिए। इसीलिए आपसे बोलते हैं हमेशा कि बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इनकी पहुंच जो है बहुत ऊंची होती है, इनका दायरा भी काफ़ी बड़ा होता है, मतलब काफ़ी सारे लोगों को, क्योंकि बातें बनाने में थोड़ा सा। राहु क्या है? राहु केतु एक राक्षस था, एक राक्षस, तो उसको क्या कर दिया था विष्णु जी ने, चक्र से मार दिया, तो सिर का नाम रख दिया राहु। तो सिर है उसके पास, समझ रहे हैं, इसे नीचे हो गया केतु धड़। तो जब सिर है तो खोपड़ी चलाएगा, खोपड़ी चलाएगा मीन्स बातें बना लेगा अच्छी खासी, अच्छी खासी। जब वो बातें बना लेगा तो दोस्ती तो हो ही जाएगी ना, है ना। इस तरह से ऐसे आप इसको समझ सकते हैं। तो काफ़ी चालाक किस्म के होते हैं। तो अपनी चीज़ों को गोपनीय रखते हैं, किसी काम को अपने लेवल पे करना, ये को आवाज़ थोड़ा कैसी लगे, करना सही रहता है। बहुत से लोग मान लीजिए किसी काम में अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं तो पता क्या हो जाता है, उससे वो लोग भी एडवाइस करते हैं। अब आप उनकी अगर एडवाइस नहीं मानते हैं तो उनको बुरा लगता है, अब मान लेते हैं तो आप अपने अनुसार काम नहीं कर पाएंगे। ये पॉइंट है यहाँ पे, ये तर्क है इस जगह, ये समझना होगा। तो एक तो ये लोग क्या करते हैं, दूसरे को जो काम कठिन लगता है वो भी ये लोग आसानी से उसमें भी हाथ डालते हैं, मतलब वो भी करने की इच्छा रखते हैं, क्षमता भी रखते हैं, अपना करते हैं उस काम को, सोचते भाई ये नहीं हो पा रहा, चलो भाई करके देखते हैं। ऐसा होता है, ऐसा इनका मानना होता है। और अच्छे दिन हो या बुरे, अच्छे बुरे दिनों में भी ये बड़े सहज से रहते हैं। मतलब आप इनके चेहरे से ऐसे हल्की स्माइल रखेंगे, परेशान भी होंगे तो आप इनको पकड़ नहीं जल्दी से सकते हो, ऐसे होते हैं ये लोग। तो चेहरे के भाव से समझ नहीं सकते हो। और इनका क्या गुण होता है, लड़ाकू होते हैं, प्रवृत्ति इनकी काफ़ी लड़ाकू प्रवृत्ति भी होती है, बहसबाजी चालाकी करने में आप पकड़ नहीं पाएंगे इन्हें, और ये अपना कर देंगे चालाकी। लेकिन वो अलग बात है कि बाद में पकड़ जाएं पिट जाएं, वो दूसरी चीज़ है। तो इतना बोलना खैर ज़्यादा सही भी नहीं है, लेकिन फिर भी बताने के लिए तो बताना पड़ेगा ज़रूर। तो इस तरह से आप अपने गुणों को भी जान सकते हैं ना, इस वजह से हमें ये बताना पड़ रहा है। और जो कि हम सब बता ही रहे हैं सबके बारे में, बल्कि देखा जाए हमने सबसे ज़्यादा सबके बारे में हमें लग रहा है हमने पर्याप्त एक्सप्लेनेशन किया है। लेकिन अगर आपको लगता है कोई पॉइंट मिस हो गया या आप और जानना चाहते हैं उस चीज़ के बारे में, तो आप हमसे क्वेश्चन, कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी वीडियो देखिए जो आपकी इच्छा हो, आप जिसमें आपको इंटरेस्ट आ रहा हो आप वो देखिए, और आप वहीं पे अपना क्वेश्चन बोल सकते हो, जहाँ पे पिकअप हो जाएगा वो ले लिया जाएगा, प्रश्न देख लेंगे क्या आप जानना चाहते हैं और क्या पूछना चाहते हैं। अब हमने कल से जिज्ञासाएं भी शुरू कर दिया है, दर्शकों की जिज्ञासाएं, तो उसमें आपके बाकी की कुंडली एनालिसिस चल ही रहा है, तो दर्शकों की जिज्ञासाएं और ये मूलांक वाला जो बचा था इसको हम कंप्लीट कर देंगे बहुत जल्दी, होने वाला ही है। आप कितने बचे, तो ये गुण इनमें पाया जाता है। अपनी बुद्धि को ये श्रेष्ठ मनवाने, अब है या नहीं है वो दूसरा, अपने को मतलब ये लोग काफ़ी वो समझते हैं, काफ़ी बुद्धि वाला, बुद्धिमान अपने को काफ़ी समझते हैं ये लोग। हाँ होते भी हैं, कह सकते हो थोड़ा बहुत, तो जब कोई समझ रहा है तो थोड़ा सा तो कुछ होएगा ही उसमें भी, है ना। तो ऐसे आप लोग इसको समझ, अपनी बुद्धि को लोग श्रेष्ठ मनवाने में बड़े तत्पर रहते हैं, तो स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम बड़े चालाक हैं। कुछ लोग हैं, कोई ग्रुप है, तो उसमें अपने आप को काफ़ी होशियार प्रूव करना चाहते हैं ये। और स्वतः ही अपने
काम को, अब जब काम ऐसे करते हैं, मेहनत करोगे कोई चीज़ में, विस्तृत कार्य फल प्रदाता भी होते हैं। अब इन अंक वालों को फल भी मिलता है, क्योंकि भाई जब काम आप कायदे से करोगे। और एक चीज़ है इनमें कि इन लोग में ठीक है, राग द्वेष भी है, ईर्ष्या, कई चीज़ें भी हैं, लेकिन साथ में इनमें दया, सहानुभूति और परोपकार के गुण भी पाए जाते हैं, है ना। मूड स्विंग कभी कभी वैसे हो जाते हैं, एकदम से लड़ाकू मिजाज में आ गए, है ना, तो उस तरह से इसको देखेंगे। और बृहस्पति इसका नियंत्रक ग्रह भी है। ये अंक वास्तविकता, संगठन, निश्चित स्वरूप है, लेकिन ये क्या है, इसके साथ प्रॉब्लम पता है, नकारात्मक अंक है ये। नकारात्मक होने के कारण रचनात्मकता होने की बजाय इसमें प्रतीकात्मकता है, पाई जाती है। क्योंकि नकारात्मक क्यों है, अब हम आपको ये भी एक्सप्लेन करेंगे क्यों। बात बहुत छोटी सी है। अब चूंकि ये राक्षस थे ना, इन्होंने जाके क्या किया, जब विष्णु जी हमारे मोहिनी रूप धारण करके अमृत का वितरण कर रहे थे, तो एक राक्षस ने देख लिया धीरे से ये हो रहा है, तो ये तो इनको दे रहा है, तो वो जल्दी से गया, उसने जाके पी लिया, ठीक है। तो है तो वो राक्षस, हालांकि अमृत पी लिया तो उसमें थोड़े से देवगुण भी आ गए, है ना, वो एक अलग मैटर। लेकिन मानना तो मूलतः वैसे मेनली वो राक्षस ही है ना। तो राक्षस होने के कारण ये राहु केतु को वैसे भी थोड़ा नकारात्मक, शनि को भी उसमें रख ले, लेकिन शनि दुखदायक कहा जाता है, इसलिए रख लेते हैं ना इसमें, क्योंकि राक्षस तो नेगेटिव माने जाते हैं। शनि को इसलिए कह दिया जाता है क्योंकि वो दंड देते हैं, है ना, तो इस वजह से लोग उनसे काफ़ी डरते भी हैं, एक तरह से अच्छा भी है। अब डरते हैं तो लोग अपने आप को थोड़ा सही भी रखते हैं, थोड़ा सा तो सोचेंगे ना, थोड़ा सा सही रखने की भी कोशिश तो करेंगे, इसलिए ये माना जाता है। और पैसे काफ़ी ये लोग खर्च करते हैं। पैसे जब ज़्यादा खर्च करेंगे तो आय जितनी होगी और खर्चा होगा ज़्यादा तो उनको कमी लगेगी, है ना। फिजूल खर्च करेंगे जब ज़्यादा तो आय तो फिर कम लगनी है। अब हम अंक 13 के बारे में बात करेंगे। 13, उसमें 2 अंक आ गए ना, 1 और साथ में 3, 1 पे 3 जब लिखते हैं तब 13, है ना। 13 में ये नहीं बता रहे, 13 अंक। तो 13 अंक भी जो है ये थोड़ा बदलाव के बीच में फंसा हुआ है। क्यों ऐसा माना जाता है? आप कार्य करोगे तो इनाम भी मिल सकता है, एकता मतलब अपने दोस्तों के साथ मिलके भी थोड़ा रहते हैं ये लोग, ठीक है। लेकिन ये इसलिए फंसा रहता है क्योंकि 1 का भी नंबर उसमें, 3 का भी अंक है। अब 1 का अंक तो मान लिया जाता है सूर्य का, और 3 हो गया हमारे परम पूज्य गुरु। तो फिर तो ये दोहरे आवरण में बंधा रहता है। भौतिक से ज़्यादा ये आत्म उन्नति को प्रधान समझता है और उसको ही चुनता है। दूसरे शब्द में नेतृत्व, बहादुर, कर्तव्यपरायण होने का प्रतीक भी इसको माना जाता है, क्योंकि इनका भी थोड़ा सा गुण आ गया ना। हालांकि जब 1 और 3 को जोड़ लेते हैं हम लोग, ऐड करते हैं, 3 में 1 जोड़ लिया गया तो वो अंक बन गया 4। तो राहु के तो गुण होते ही है, लेकिन साथ में इसमें इनका भी गुण आ जाता है, इनका गुण भी पाया जाता है इनमें। तो कर्तव्यपरायण इस वजह से इनमें थोड़ा गुण ये भी मान लिया जाता है। अब मेष राशि से आंतरिक रूप से इसमें थोड़ा मिला लगता है, क्योंकि 1 नंबर जो है वो मेष राशि का भी है और इनके साथ भी 1 नंबर आ गया, 1 पे 3 13 हो गया, तो 1 नंबर भी चूंकि आ गया तो ये मेष राशि से भी थोड़ा मेल खाते हैं, थोड़ा लगते हैं। इनको क्या रहता है, सब कुछ देख सुन और समझ के करने में इनको थोड़ा ज़्यादा सही लगता है। अब नंबर आता है 22, 2 पे 2। अब 2 नंबर हो गया तो चंद्रमा तो अपना समय बदलता रहता है, चलता ही रहता है, कभी छोटा हो जाता है, कभी बढ़ जाता है, ये चीज़ होती है। अब इसमें 2 है और फिर से 2 है, तो डबल हो गया ना। तो 2 पे 2 22, 2 + 2 4 हो गया, और 2 22, है ना, इस तरह समझेंगे। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण अंक है,
ये अंक थोड़ा बताना भी ज़रूरी है, इस वजह से हम थोड़ा बताएंगे। अब बताओगे तो फिर आप समझ भी सकते हो ना, इसलिए बताना ज़रूरी था। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण अंक है और ये थोड़ा अंतर्मन में, इनके अंदर में थोड़ा समस्याएं होती हैं, शंकाएं होती हैं, इनको शक होता है बातों पे, अविश्वास, और इनमें कुंठा जागृत हो जाती है। क्योंकि चीज़ों को जब क्लैरिटी नहीं मिलती ना, क्योंकि दो का है तो चलाए मान रह गया ना, वो इस तरह से पॉइंट समझेंगे आप। तर्क है ना, तो हम यहाँ पे लॉजिक वाली बिल्कुल बात करेंगे। ऐसी बात हम लोग नहीं यहाँ करते हैं कि जो आपको क्लैरिटी ना मिल सके। और ये लोग आत्मा की, अंतर आत्मा की आवाज़ के ना, ये लोग थोड़ा विरुद्ध में काम कर, जो आप विरुद्ध में काम करेंगे, आप अपने ही दिल की जब बात नहीं सुनेंगे, नहीं सुन रहे, आप नहीं समझ, क्या दूसरा समझेगा? दूसरा नहीं समझेगा, दूसरे को क्या करना भाई, है ना? तो फिर प्रॉब्लम तो होना ही है, तो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है ये थोड़ा सा, बस इतनी सी बात है। तो इनके अंदर क्या आ जाता है, विरुद्ध काम करते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ नहीं सुनते, नकार देते हैं। और दम्भ, झूठा अहंकार, झूठा दम्भ, अहंकार और असहयोगात्मक रवैया इनके अंदर होता है। मतलब किसी भी चीज़ में थोड़ा कॉपरेट नहीं करोगे तो इनको इस रवैये की वजह से कर्म क्षेत्र में भी कमी हो जाती है, उसमें भी परेशानी होगी। अब भाई आपको बॉस ने कोई काम कहा, आप नहीं सुन रहे हो, अपने आप घमंड में, अरे हम बहुत कुछ हैं, ठीक है तुम कुछ हो, पर ये थोड़ी है कि आप दूसरों के साथ नेगोशिएट ना करो या कायदे से नहीं आप पेश आओ। तो ये क्या सही हो सकता है? ये सही नहीं माना जा सकता। अब बताना हमारा काम है और जानकारी तो होनी ज़रूरी है, जानकारी क्योंकि बचाओ है, हमेशा हम बोलते हैं आपको। तो वहम, शक आदि, ये मूर्खता के कारण काफ़ी कुछ ये लोग गंवा डालते हैं। इनको कोई वो हुआ तो इन्होंने अपने उसमें है और इन्होंने इस चीज़ को नहीं समझा, तो नहीं समझ के क्या होता है। आपको कोई ऑर्डर दिया बॉस ने, अब बॉस ने भी सोच के रखा अगर ये काम ये कर देते तो इनको प्रमोशन कर देगा, इनका थोड़ा सैलरी भी प्रमोट करेंगे और बढ़ा देंगे। अब आपने थोड़ा, उन्होंने अहंकार किसी ने दिखा दिया तो फिर वो दूसरे के पास चला गया, चलो हटा इसको, ये सही है, दूसरे को देते। अगर दूसरे को बढ़ गई तब सोचोगे, ये चीज़ हो जाती है हमें, है ना? इससे क्लियर हुआ आपको? हाँ, हमें लगता है इससे ज़्यादा सरलता से और कैसे समझाएंगे। तो ऐसा होता, वहम, शक आदि थोड़ा मूर्खता दिखा देते हैं, तो इस तरह से कई चीज़ें गंवा सकते हैं। इसीलिए कहते हैं जाग जाओ, जाग जाओ। थोड़ा दुस्साहस भी इनमें हो सकता है, वैसे दुस्साहस करते वैसे है नहीं जल्दी, पर कभी हो भी सकता है। पलायन से ये वैसे कतराते नहीं हैं और प्रतिरोध शक्ति होती है इनमें। हाँ, प्रतिरोध शक्ति ये लोग रखते हैं और इनमें पाई जाती है। ये कह सकते हैं ज़बरदस्त प्रतिरोध शक्तियाँ इनमें होती हैं। मतलब इनको कोई चीज़ नहीं अगर आती समझ में तो फिर इनको कहोगे तो ये नहीं सुनेंगे अपनी मर्जी से, और बाद में अपना नुकसान कर बैठते, उससे उनको कोई मतलब नहीं रहता। बाद में पता चलता फिर हाय वही पछताए होत क्या, चिड़िया चुग गई खेत। तो आज हमने आपको बताया अंक 4 के विषय में। आपको कैसा लगा बताइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और आप जो चीज़ जैसे नहीं आपको समझ में आ रही है तो आप जो सा वीडियो देखिए, आप वहाँ पे हमें पूछ सकते हो, मूलांक से संबंधित भी, क्योंकि हमने जब आपको बताया है आपको कोई चीज़ नहीं क्लियर हो पा रही है तो आप हमसे बिल्कुल निर्विवाद रूप से आप हमको ये पूछ सकते हो, या कोई पॉइंट मिस हो गया है। वैसे हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है, ऐसे की स्थिति में भी बताया। थोड़ा ये लोग ऊहा, 4 अंक में क्या है, थोड़ा सा ऊहा पोह की स्थिति, ये शब्द भी इनके लिए थोड़ा सही है। क्योंकि कई बार ये लोग क्या होता है ना, आकृति मूलक थोड़ा आधार तत्व इनसे थोड़ा दूर रह जाते हैं, तो ये मूर्खता के परिचय दे डालते हैं ना, इस वजह से। जिसका है भाई उसको बुरा भी लग, बुरा क्या, अब आपको बल्कि मौका मिल गया, इससे आपने समझ लिया, अब आप अपने को आप कोई बात नहीं, सुधार सकते हो। वैसे ठीक है, ऐसा कोई बुरा देखिए कोई नहीं है। हम हमेशा लास्ट में बोलते हैं कोई ग्रह बुरे नहीं होते हैं,
अब उनकी प्लेसमेंट आपकी कहाँ पे है और कैसी है आपके बर्थ चार्ट में। अच्छा, बस इतनी सी तो बात है, ये ज़रूरी है। बाकी कोई अंक भी बुरा नहीं होता है, और आप बिल्कुल ऐसा ना सोचिए कि ये निगेटिव है। निगेटिव चलिए एक सेकंड मान भी लिया है, तो आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ले आइए। आप हमसे पूछ सकते हैं कि और क्या करना चाहिए, कैसे इसको कर सकते हैं। तो आज हमने मूलांक 4 की भी पूर्ण कर लिया। अब नेक्स्ट में हम आपको मूलांक से संबंधित जो होगा वो अंक 3 के विषय में बताएंगे। मूलांक 3, उसके बाद 2 और 1। अब आपको पहले बता चुके, फिर से बता दिया, तो आपको बहुत जल्दी बताएंगे वो। आपको कैसा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिए कि लोगों का भी भला हो। सिर्फ अपना भला क्या मतलब है ना, इसलिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।